एक मंदिर देवी माँ का भी है, जहाँ जाने से हकलेपन की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। मंदिर में आसपास के गांव के पशु चारक लोग दूध और मट्ठा इस पर चढ़ाया करते थे। बौधाण देवी के रूप में पाषाण देवी को चढ़ाते हैं। और एक अंग्रेज अधिकारी माँ पाषाण देवी मंदिर के पास से गुजर रहा था। उन्होंने पास में इस छोटे से मंदिर को देखा तो जरा मजाक सी करने लगे। तभी अचानक उनका घोड़ा पागल सा हो गया और अंग्रेज अफसर घोड़े के साथ ही झील में गिर पड़ा। गांव के देव मंदिर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नैनीताल ठंडी रोड स्थित पाषाण देवी का मंदिर। आज के इस वीडियो में बातें होंगी पाषाण देवी की महिमा की और उनके प्रकट होने संबंधी इतिहास की। गुरुजी प्रणाम। ये ज़रा सा मैं पाषाण देवी के बारे में आपसे जानना चाह रहा था, इनकी महिमा और किस तरीके से प्रकट हुई, इनका इतिहास, और साथ में जो इनके चमत्कार के बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स को तो कुछ। सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थिस्राद्रिकी शरण्यत्र्यंबिकी गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री दुर्गाद्रिव्याय श्री पाषाण द्रिव्याय नमो नमः। सर्वप्रथम जो है मैं आपको ये महत्ता ये बताऊंगा, माँ पाषाण देवी को यहाँ पे नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। अच्छा। और नव दुर्गा के रूप में इसलिए क्योंकि माँ ने यहाँ पे नेचुरली पत्थर में ही जो है अपना रूप यहाँ पे स्वयं प्रकट होकर दिखाया है और इसमें माँ ने 9 पिंडी रूपों में अपने दर्शन दिए हैं। तो यहाँ पे अच्छा, ये माँ के जो चेहरे दिख रहे हैं ये पूरे 9 हैं। ये 9 पिंडियाँ हैं, 4 ये मेन फेस माँ का ये है। तो नव दुर्गा का रूप माँ ने पत्थर में लिया है, इसलिए माँ को पाषाण देवी के नाम से जानते हैं। और पूजा पाठ यहाँ पे जो भी होता है वो नव दुर्गा के रूप में किया जाता है। अच्छा। यहाँ सिर्फ माँ का गले से ऊपर का शरीर अवतरित हुआ है। ये जो माँ का गला है, गले से ऊपर के माँ के ये अंग है, फेस वाले 9 रूप। अच्छा। और जो गले से नीचे का माँ का अंग है, जो माँ की भुजाएं हैं, जो माँ की पादुकाएं हैं, वो जो है सब झील के अंदर है। माँ की विशेष रूप से जो पादुकाएं हैं वो झील के अंदर विराजित हैं। इस माँ की उत्पत्ति जो है तालाब के अंदर से हुई है। तो यहाँ पे हम जब माँ को इन 9 रूपों को रोज स्नान कराते हैं तो स्नान कराया हुआ जल तालाब में ही जाता है। हमने इसके नीचे अब ये कपड़े बिछा रखे, इसके नीचे हमने जाली लगाई है ताकि तालाब में जल ही जल प्रभावित हो और फूल पत्ती प्रसाद आदि ऐसी चीज़ें ना जाए, तब हम इसको ढके रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ माँ को हमारे द्वारा यहाँ पे माँ को वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। इस सिंदूर को हम रोज़ नित्य प्रतिदिन माँ को वस्त्र के रूप में लगाते हैं। यहाँ माँ को सिंदूर के चोले का आभूषण अर्पण होता है, ये नित्य प्रतिदिन लगाया जाता है। अच्छा। और जो आप विशेष रूप से मुझसे माँ के जल के बारे में, महत्ता के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वो जल की महत्ता ये है कि जैसे स्नान तो माँ को रोज होता है, लेकिन जो वाला अभिमंत्रित जल होता है वो अभिमंत्रित जल होता है माँ को स्नान कराया हुआ। जो इसमें मैंने अभी आपको माँ के 9 रूप दिखाए, इन 9 रूपों को शंख के जल से स्नान कराया जाता है। अच्छा, शंख में शंख के जल से स्नान कराते हैं और फिर शंख के जल से स्नान कराने के पश्चात उस जल को माँ के नाम से ही अभिमंत्रित किया जाता है। और वह जल हम हर 10 दिन में, अब हमारे पास इतनी डिमांड है उस जल को लेने वालों की, पूरे इंडिया से हमारे वहाँ उस जल को लेने आते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, हरियाणा आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से उस जल को लेने आ रहे हैं। उस जल की महत्ता ये है कि वह जल जो है हम उन लोगों को देते हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, जो बोलते समय हकलाते हैं, जिनकी आवाज़ लगती है और जिनके शरीर में चर्म रोग है, जिनके शरीर में सफ़ेद दाग धब्बे एलर्जी हो जाती है, उसके लिए उस जल को प्रयोग किया जाता है। और वह जल हम हर 10 दिन में निकालते हैं, लेकिन जिस दिन हम उस जल को निकालते हैं उस दिन हम इतनी मात्रा में उस माँ का स्नान कराया हुआ जल निकालते हैं कि ताकि जब भी कोई भी आदमी हमारे पास वो जल लेने आता है, वह जल हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहता है। जिस दिन हम जल निकालते हैं 20-25 गैलन हम भर लेते हैं, ताकि बीच में जो भी आता है तो हम उसको उस जल को निःशुल्क रूप में माँ के प्रसाद के रूप में उसको दिया जाता है। उसकी कोई भेंट घाट इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ का चमत्कारी अभिमंत्रित किया हुआ जल है। वह जल सिर्फ जिनको चर्म रोग है और जिनको बोलने में
प्रॉब्लम है, जो बोलते समय हकलाते हैं, जिनकी जवान आदि लगती है, उनको हम इस जल को देते हैं। और उस जल करने की जो विधि है, वो विधि जो है हम जब लोग जल लेने आते हैं उनको हम बताते हैं उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जल आपको हर रोज़ कभी भी आप आए माँ के दरबार में, आपको जल हमेशा उपलब्ध हो जाएगा। और जो भी जल लेने आते हैं उनसे विशेष रूप से हमारा आग्रह है, क्योंकि हमारे पास जल लेने जो आ रहे हैं वो खाली हाथ आ रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह यह है कि वो कोई बर्तन लेके आएँ जिसमें उनको जल ले जाना हो, और 1 लीटर समथिंग हम उस जल को देते हैं। और उसकी विधि कैसी है क्या है उसको हम यहीं पर ही आके जो जल लेने आएंगे उनको हम बताएंगे। और जिनको इस प्रकार की दिक्कत है, जो बोलते समय हकलाते हैं, जिनकी आवाज़ आती रुक रुक के बोलते हैं, और जिनके चर्म रोग हैं, जिनके शरीर में सफ़ेद दाग, धब्बे, एलर्जी आदि हो जाती है, उन्हीं को ही वो माँ का अभिमंत्रित किया हुआ जल दिया जाता है। हर 10 दिन में वह जल निकाला जाता है, महीने में 3 दिन उस जल को हम निकालते हैं। लेकिन जल की उपलब्धता हमारे पास हर रोज़ रहती है। आदमी कभी भी उस जल को लेने आएंगे तो उनको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद महाराज। गुरु जी, इसी में मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा। असल में मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, अच्छा। तो पहले तो आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, उसमें इसको मैं डाल सकता हूँ करके? ना बिल्कुल डालिए, क्योंकि जो है इसी के माध्यम से क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो नैनीताल में रहते हैं या नैनीताल से समीप जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो लोग तो पता है उन लोगों को जल के बारे में। जो हमारे पास ये दिल्ली, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि इतने दूर दूर से जो जल लेने आए हैं मेरे पास, आपसे पहले भी जो है ये न्यूज़ चैनल वाले भी आए हैं, तो उन्होंने भी अपने न्यूज़ चैनलों में यह जल की महत्ता के बारे में बताया। तो उस वजह से भी उस जल को, जो हमारे पास भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जल लेने आ रहे हैं, आप इसका यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, ताकि जिनको जो असुविधा में है उनको वह जल प्राप्त हो सके। ये तो माँ का अमृत है, और इस अमृत को जो है जितने लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं वो उनकी बहुत अच्छी बात है। तो महाराज, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में आज से करीब 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, ये पाषाण देवी की महिमा ये वाली मैंने उसमें डाली थी, जल वाली भी ना। बहुत बढ़िया। तो मेरे को काफ़ी लोगों के उसमें मैसेज मिलते हैं कि किस दिन मिलता है, क्या मिलता है। ये तो आपने बताया हमेशा उपलब्ध है। अब इसी में जो आपने अभी बोला, तो मैं उसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये ऑनलाइन भी सुविधा है कि वो जैसे ऑनलाइन मंगाना चाहें, ये हो सकता है, या उनको यहीं आना पड़ेगा? ना, बाई चांस कोई मेरे से ऐसे पूछे तो ऑनलाइन सुविधा नहीं है? ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। है। अच्छा, इसी क्रम में आपने अभी बताया था कि ये नीचे आधा जो है वो झील में है। हाँ, तो मुझे अपनी याद आती है, क्योंकि हम यहाँ सन 82 से 87 के बीच में, 83-87 में यहाँ मैं पॉलिटेक्निक करता था। तो हम यहाँ ठंडी रोड में आते थे घूमने। शाम का हमारा हमेशा का ये क्रम होता था, शाम को नंदा देवी यहाँ होते हुए हनुमानगढ़ तक घूमने का। तो हम क्या करते थे, यहाँ नीचे जो एक जाला है, हम उसको मैया मान के वहां से भेंट चलाते थे। तो उसका लिंक है, मैं ये पूछना बिल्कुल है, उसका लिंक ये है, उसी के अंदर माँ की पादुकाएं हैं। पादुकाएं, हाँ। अच्छा। तो जो लोग जो है ऊपर जैसे सीढ़ियों में जूता उतारने के चक्कर से ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो वो माँ की वो गुफा अभी भी खुली है। और वो पादुका का रूप हमने अभी भी खोल रखा, और वही गुफा के माध्यम से जब हम माँ को, जो मैंने अभी आपको बताया, स्नान कराया, वह जल झीली में ही जाता है, वह जल उसी गुफा के माध्यम से जाता है। उस गुफा के अंदर माँ की पादुका है, वहाँ पादुका है ये, और ऊपर माँ का। तो कहना चाहिए दोनों जगह के दर्शन करना जरूरी है, अनिवार्य है। चरणों के दर्शन करोगे तब आप उनकी दर्शन करेंगे, तो उसकी महत्ता और ज्यादा है। तो जो है नीचे चरण है, पादुकाएं माँ की। आइए इधर से करिए आप। तो ये तो गुरुजी ने बताई पाषाण देवी की महिमा, उनके जल की महिमा, और उनके जल को लेने का तरीका, और कब कब जब जल उनको कैसे मिल सकता है। अब यहीं पर बात बताएंगे, यहीं पर अब गुरुजी से और बात करते हैं। ये पाषाण देवी का कोई वार्षिकोत्सव, जन्म दिवस, इस संबंध में तो चलिए बात करते हैं गुरुजी से पाषाण देवी के उत्सवों के संबंध में। हाँ महाराज, कुछ जन्मोत्सव के मैंने अभी माँ की महत्ता तो आपको बताई ऊपर जी। और यहाँ पे विशेष रूप से हम यहाँ पे माँ का हर साल जनवरी में वार्षिक महोत्सव होता है। वो तारीख हमारी हर साल नियत है,
जनवरी को 19, 20, 21 3 दिन का यहाँ 3 पे दिन बेस- चलता है। हाँ 3 दिन का 19 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक। ये लगा हर साल होता है माँ के स्थान में माँ का वार्षिक महोत्सव। इसमें तीनों दिन पूजा पाठ, अखंड रामायण का पाठ अच्छा। और तीनों दिन भंडारा आदि का हर साल का ये हमारा नियत है। ये माँ का जन्म महोत्सव के रूप में माँ की तिथियाँ हैं हर साल जनवरी में। अच्छा, तो गुरुदेव इस दिन माँ प्रकट हुई थी या ये जो जन्मोत्सव का दिन आपने निकाला? ना ये जो जन्म महोत्सव का जो हमने दिन निकाला इस पर्पज से निकाला है क्योंकि माँ का तो खैर कोई आदि ना अंत है, क्योंकि माँ तो जो है नेचुरली प्रकट हुई है ना। प्रकट है। अब मूर्ति जैसा हमारे द्वारा स्थापित की गई होती है, बनाई गई होती है, हम आपको एग्जैक्ट सन बता सामने हमने 2007 में माँ का यहाँ मंदिर का मतलब जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ करा। अच्छा। तो 2007 में हमारा जीर्णोद्धार का कार्य पूरा कंप्लीट हो गया था, मतलब पहले से शुरू कर दिया इस था तिथि को। हाँ, तो 2007 से हम माँ का वार्षिक महोत्सव लगातार बनाते जा रहे हैं जब से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा, क्योंकि वो पहले तो स्थान जो है टूटा फूटा, चलने के हाँ, लिए भी ये सीढ़ियाँ भी कुछ नहीं थी, वो ना। हम आते थे और हम तो। माँ के ऊपर लेंटर भी टूट टाट गया था, सब लेंटर बदला, ये सीढ़ियाँ बदली, रेलिंग बदली, पूरे मंदिर। ये इधर हमारी यज्ञशाला है, जितने भी माँ के यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं सब यहीं होते हैं यज्ञशाला के अच्छा, अंदर, अच्छा। है ना। जी। तो जो है 2007 से हम लगातार माँ का यहाँ पे वार्षिक महोत्सव 19, 20, 21 जनवरी को माघ के महीने में बना। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात समझ में आए के कहने के अनुसार ये माँ के मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ उसके बाद जब मंदिर का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण किया होगा, वो शुद्धिकरण ये 3 दिन में चला होगा। हाँ, ये 3 तो वो दिन आपने फिर हमेशा साल के नियत कर वो दिए, तारीख हमेशा फिक्स कर दिया फिक्स कर दी। तो उसी तारीख में हम माँ का इसको विशेष रूप से आयोजन वार्षिक महोत्सव के रूप में बना करते हैं। ये तो बहुत कीमती चीज़ बताई। अच्छा महाराज, ये मंदिर जो है, ये मूर्तियाँ तो सब ये राम दरबार है, सत्यनारायण जी की प्रतिमा है और माँ सरस्वती जी की। अच्छा। और इसी साल हमने जो है माँ पाषाण देवी में 21 जनवरी वाले आयोजन में बाहर से हनुमान जी के बगल में नीम करौरी महाराज जी की भी स्थापना हाँ, की वो है। मैंने अभी देखी। हाँ, और इसी ये भी साल एक, हमने स्थापित की है। ये तो बहुत मेरे लिए भी। नीम करौरी जी की महाराज जी की जो प्रतिमा है वो इसी साल हमने जनवरी में 21 जनवरी को यहाँ पे माँ पाषाण देवी के चरणों में स्थापित की है। ठीक है महाराज। अब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ पाषाण देवी माँ के चरण पादुका वाले स्थान को। ये जो जाला टाइप का आप देख रहे हैं, इसके अंदर गुरुजी बताते हैं कि इसके अंदर हैं माँ की चरण पादुका। ये अंदर कैमरा डालने पर ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है पानी, ये है गुफा और नीचे है ये पानी। तो यहाँ पर है माँ के चरण। अब आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको पाषाण देवी के प्रकट होने तथा उनके पानी के महत्व के बारे में दिखाया गया। मिलता हूँ अब आपको अपने दूसरे वीडियो में कुमाऊँ के किसी अन्य देवालय में। तब तक आपको सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।